नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस पामिस्ट्री आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक ऐसी मेल हथेली के साथ जो आईजी रैंक की है, अर्थात आईपीएस है और वर्तमान में आईजी रैंक की हैं। इनकी आज्ञा के अनुसार ही, इनके कहने पर ही मैं इनके कुछ पॉइंटों को बताने जा रहा हूँ कि आईपीएस अधिकारी किन ऐसी चिन्ह रेखाओं के आधार पर ये व्यक्ति आईपीएस अधिकारी है और बहुत अच्छी रेपुटेशन लेकर पैदा हुआ है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुने। सबसे पहला पॉइंट है कि इनके अगर सारे माउंट देखे जाएं तो बुद्ध पर्वत यहाँ से थोड़ा सा पिचका हुआ है। बाकी सारे माउंट बृहस्पति, शुक्र, मंगल, अंदुनी मंगल, भारी मंगल और अगले उसमें बताऊंगा चंद्र, ये सारे पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में हैं और शनि पर्वत भी फ्लैट है। और ये सारे पर्वत इतनी अच्छी स्थिति में उपस्थित हैं और हथेली का कलर देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हथेली में से पानी से टपकता है ना, उस प्रकार से हथेली उपस्थित है। तो ये एक बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी हथेली का मैं कुछ भाग का आपके आगे वर्णन करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास आए थे और इन्होंने अपने बारे में कुछ पूछा, तो मैंने इनसे पूछा कि मैं आपके कुछ पॉइंटों को रखूं जिससे कि आज सबको पता चले कि आईपीएस अधिकारी के हाथ में क्या होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इनके अगर बुद्ध पर्वत को देखा जाए तो बुद्ध पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है। खड़ी हुई लाइन है, ये खड़ी हुई लाइनें इनको इस बात की ओर घोतक होती हैं कि ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे तक एक कंफर्टेबल इनकम बना कर रखते हैं, मल्टीपल इनकम के सोर्स बना लेते हैं और ऐसे व्यक्तियों को दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। और चूंकि ये दबा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति मन की बात कई बार नहीं कह पाते, लेकिन बुद्ध पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में इनको सुंदरता भी प्रदान करता है। दूसरा, अगर सुख सन ये जो यहाँ से फूला हुआ है, ये इनको पैसे कमाने के लिए, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको नाम की चाह होती है, चाहे पैसा इनको मिले या नहीं मिले, लेकिन इनका हर जगह नाम होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की ये पहचान होती है। अब देखो, इनके हाथ में फिश साइन बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ऐसा फिश साइन वाला व्यक्ति 101% अपनी ज़िंदगी में करोड़पति होता है। इतनी बड़ी फिश साइन जो भी सूर्य रेखा पर उपस्थित है, ऐसा व्यक्ति 101% करोड़पति होगा। दूसरा, इनके अगर देखा जाए तो देखो, इसी सूर्य पर्वत पर ही, सूर्य लाइन पर एक स्टार बना हुआ है जो सूर्य के गुणों को एम्प्लीफायर करता है। अर्थात ये जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, इनका जो सूर्य के करैक्टर होते हैं चमकना, ये उसी प्रकार से चमकेंगे। और एक स्टार यहाँ बना हुआ है। दो सूर्य पर्वत पर स्टार बना होने का मतलब है कि इनका नाम इतना ज़बरदस्त होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और भी कई सारे बने हुए हैं, लेकिन मैंने आपको केवल दो ही स्टार के बारे में आपको नॉलेज दी है। और एक स्टार देखो यहाँ पर ये बना हुआ है। तीन तीन सूर्य पर्वत पर स्टार, ऐसा व्यक्ति 101%। और यहाँ पर एक फिश साइन बिल्कुल क्लियर। फिश साइन कई हैं, लेकिन मैं आपको इतनी बड़ी फिश साइन दिखा रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति 101% करोड़पति। और जब दो दो तीन तीन स्टार साइन अगर सूर्य पर्वत पर बन जाते हैं तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी रहता है उस क्षेत्र में उसका नाम इतना ज़बरदस्त तरीके से होता है, एम्प्लीफायर होता है। जैसे कि सूर्य होता है ना, उसकी रोशनी एकदम चारों तरफ बिखरती है, इस प्रकार से इनके जो नाम होता है वो इस प्रकार से एम्प्लीफायर होता है। ये चीज़ें या तो नेताओं में पाई जाती हैं या बहुत बड़े बड़े अधिकारियों में पाए जाते हैं। दूसरा, इनका देखो यश साइन कितना बड़ा है, अर्थात ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक यश पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्टार साइन बने हुए हैं, इनसे इनको बहुत अधिक जीवन में नाम प्राप्त होगा। विद्या रेखा, बेसिक शिक्षा रेखा सब कुछ है। और दूसरा, अगर इनका देखा जाए तो सूर्य पर्वत पर देखो कितने त्रिभुज बने हुए हैं। ये त्रिभुज इनके जितनी भी मन की इच्छाएं होती हैं, सारी मन की इच्छाओं को ये त्रिभुज 101% पूरा कराता है।
जो भी ये सोचते होंगे 101% इनकी मन की इच्छा पूरी होती होंगी। तीसरा, अगर देखा जाए तो सूर्य पर्वत पर कई सारे वर्ग बने हुए हैं। ये वर्ग इनको मल्टी सिटी लेवल का वर्क कराती हैं, अर्थात मल्टी सिटी, और वर्ग जितने बड़े होते हैं और जितने ज़्यादा होते हैं मल्टी स्टेट लेवल का भी हो जाता है। तो कई बार इनको डेपुटेशन पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी पहुंचाया गया है। दिल्ली में भी इन्होंने कई बार सर्विस दी है अपनी। तो दोस्तों, मल्टी स्टेट मल्टी सिटी लेवल का वर्क होता है इनका। एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में इतने सारे स्टार, इतने सारे वर्ग और त्रिभुज बने हुए हैं, और एक रेखा जो इनके हाथ में है वो इनको इतनी ज़मीन पैदा कराएगी जो इनके हाथ में है। इसको हम कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। एक तो ये है और एक इस प्रकार से उपस्थित है। तो इन ये अपने जीवन में इतने अधिक प्रॉपर्टी बना लेंगे कि इनकी 7 पीढ़ी तक उस प्रॉपर्टी को बेचेगी ना तब भी कम नहीं होगी। इतना पैसा ये अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति कमा लेता है। ठीक है, ये या तो बड़े बड़े आदमियों के हाथ में होते हैं या राजनेताओं के हाथ में होते हैं। सूर्य पर्वत के बारे में मैंने आपको, सबसे बड़ी बात है कि ये फिश साइन, और भी कई सारी फिश साइन उपस्थित हैं। देखो एक फिश साइन यहाँ पर, ये बिल्कुल क्लियर कट है। ठीक है, और भी कई सारी फिश साइन उपस्थित हैं। अब कई, एक फिश साइन नहीं है, दसों फिश साइन है, आप कितनी भी फिश साइन निकाल लो। ये मैंने तो केवल एक सिंपल 5 में आपको, और ये फिश साइन जो है, इनकी फिश साइन सीधी बृहस्पति पर्वत को देख रही है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अधिक तरक्की की है। ये बहुत अधिक पढ़े लिखे होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी फिश साइन बृहस्पति पर्वत की ओर देखती है। दूसरा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनका ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये सुबह उठने में ऐसे व्यक्ति थोड़े से आलस्य होते हैं, लेकिन आलस्य एक बार उठ जाने के बाद आलस्य समाप्त हो जाता है। अब देखो, ये इनका शनि पर्वत है, बिल्कुल फ्लैट है, आलस्य क्या पता ही नहीं होता। और शनि पर्वत से कई सारी रेखाएं सूर्य पर्वत की ओर जा रही हैं। इससे ये पता चलता है कि या तो ये अपने जीवन में 101% विदेश यात्रा करेंगे, या फिर इनके बेटे या बेटियां विदेश यात्रा पर जाएंगी। और जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा था कि इनका लड़का विदेश में सर्विस करता है। ठीक है, और इनका बेटा विदेश में है। और ये जो रेखा होती है ये बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में बनी होती हैं। ये मूड स्विंग को भी प्रदर्शित करती है, और ये बड़े बड़े अधिकारियों के, सरकारी जॉब वालों के हाथ में होती है। दोस्तों, अगला अगर मैं आपको बताऊं, ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत इतना अच्छा है, लीडरशिप करेक्टर ऐसे ही बृहस्पति पर्वत वालों के हाथ में होते हैं। बृहस्पति पर्वत पर अगर आप देखोगे तो देखो कितने वर्ग बने हुए हैं, त्रिभुज बने हुए हैं जो सरकारी अधिकारियों के हाथ में होते हैं। देखो त्रिभुज बने हुए हैं, और कई सारे त्रिभुज बने हुए हैं जो इनको बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में पाए जाते हैं। कई सारी ऐसी रेखाएं जो इनको पॉमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और इनमें धार्मिक भावनाओं में इनको अपनी तरफ खींचती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इनके बृहस्पति पर्वत पर भी एक स्टार उपस्थित है जो इनके लीडरशिप करेक्टर को इतना ज़्यादा एम्पलीफायर कर देता है। बृहस्पति के जो करेक्टर होते हैं वो सब इसके अंदर, इनके अंदर हैं। धार्मिक, लीडरशिप करेक्टर, क्योंकि बृहस्पति पर्वत जितना बड़ा होता है, बृहस्पति की उंगली जितनी बड़ी होती है, वो उतना ही ज़्यादा लीडरशिप। और देखो, बड़े बड़े राजनेता और आईपीएस अधिकारी के अंदर लीडरशिप का करेक्टर होना ज़रूरी है, और इनके बृहस्पति पर्वत पर ही स्टार उपस्थित है। तो दोस्तों, ये 101% एक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए जो जो करेक्टर होते हैं वो सब इनके पास उपस्थित हैं। अब एक पॉइंट और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इनके पास उपस्थित है, कि अगर आप देखोगे तो इस जगह एक क्लियर कट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, अगर कोई भी बड़ा अधिकारी होता है तो उसके धन रेखा, ये इनकी धन रेखा है, और धन रेखा के पास 100% एक फिश साइन उपस्थित होगी। इनके हाथ में देखो, इनका जो नंबर आया था वो 34 साल की उम्र में आया था, और जब 34 साल की उम्र में आया था तो देखो इनके धन रेखा के पास यहाँ पर फिश साइन उपस्थित है। एक फिश साइन यहाँ पर उपस्थित है, और एक फिश साइन यहाँ उपस्थित है। अर्थात जहाँ जहाँ फिश साइन उपस्थित है वहाँ वहाँ इन्होंने अपने प्रमोशन लिए हैं। और देखो, मैं आपको और भी चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। ये फिश साइन
बड़े बड़े राजनेताओं, आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारियों के बिल्कुल धनरेखा के बिल्कुल सटीक नज़दीकी से उपस्थित होती हैं। और जितनी जहाँ जहाँ फर्स्ट साइन उपस्थित होती हैं, मामा अगर सरकारी अधिकारी है तो प्रमोशन लेगा, और अगर राजनेता वो है तो अगर कोई बिजनेसमैन अधिकारी है तो उस जगह बहुत अधिक मात्रा में करोड़ों रुपए कमाता है। ये आप हमेशा के लिए याद रखना। अब देखो, ये इनका हाथ हो गया। अब बात ये आती है, क्या इतने बड़े अधिकारी के भाग्य में दुख होता है? मैंने कि यस, दुख भी होता है। दूसरा एक बात और है कि इनकी ये जीवन रेखा है। देखो, ये इनकी प्रोग्रेस लाइन है। कितनी बड़ी बड़ी प्रोग्रेस है इनके जीवन में, देखो आप। ये सब इन्होंने अपने जीवन में प्रोग्रेस प्राप्त की है। देखो, लेकिन क्या इनके भाग्य में दुख होता है? यस। इस राहु रेखा ने इनको जब भी काटा होगा, इनके लिए पेन आया होगा। उम्र है 38 साल। इन राहु रेखाओं ने जब जब इसको काटा होगा, पेन आया होगा। इस रेखा ने इनकी शादी कराई, ठीक है। इस राहु रेखा ने जब जब इनको काटा होगा, इनको पेन आया होगा। इस राहु रेखा कम है लेकिन पेन 100% आया होगा, 101% आया होगा। देखो, यहाँ पर ये कट हो रहा है, इनको नुकसान गया होगा, पैसे का लॉस हुआ होगा। ये इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखो, इनकी इस रेखा पर यप साइन है। जब ये यप साइन इनके जीवन में आया था, उम्र थी 28 साल। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये 28 साल पर ही इनका वो है। जब ये यप साइन आया था तो इन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया था कि 28 साल से लेकर और 30 साल तक ये बिल्कुल ज़मीन पर आ गए थे, क्योंकि 28 साल पर इन्होंने अपनी आईपीएस की तैयारी में इंटरव्यू दिया था, उसमें ये फेल हो गए थे। फिर इन्होंने ये खुद ने एक्सेप्ट किया है कि मैंने बड़ी मुश्किल से ट्यूशन पढ़ाकर आईपीएस की तैयारी की थी दोबारा। और फिर ये 30-31 जब ये यप साइन निकला, और इसके बाद इन्होंने इस अपने आईपीएस अधिकारी की जॉब को क्लियर किया और आईपीएस अधिकारी बने। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सभी के जीवन में दुख आता है। ऐसा है, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आता है, चाहे कितना भी बड़ा आईपीएस अधिकारी है, चाहे आईएएस अधिकारी है, कोई भी राजनेता है। तो ये मैंने आपको आईपीएस अधिकारी के बारे में बताया। और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तो इन्होंने मुझसे यही कहा था कि केवल मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ ही पॉइंटों को बताना, तो वो मैंने आपके आगे डिस्कस कर दिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, जिससे उनके दिमाग में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सकें। और अगर आप अपने हाथ का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।